नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राहुल गांधी का काम और व्यवहार दोनों रद्दी है। ये बयान दिया है एक बार फिर से विवादित कंगना ने। दरअसल चुनाव के ठीक पहले से लगातार कंगना रनौत एक के बाद एक बयान राहुल गांधी को लेकर के देती रहती है, लेकिन इस बार उन्होंने इस तरीके का बयान राहुल गांधी पर दे दिया है। उसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कंगना रनौत क्या सोची समझी साजिश के तहत राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के बयान देती है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए पुष्पा जी जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस दिल्ली प्रदेश महिला की पूरी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चर्चा में आज की। पुष्पा मैम, किस तरीके से इस बयान को देखती है? राहुल गांधी के काम और व्यवहार को रद्दी बता रही है कंगना रनौत। देखिए, कंगना रनौत पहले तो अपने अंदर झांक के देखे कि वो क्या है। वो जी। बयानबाजी करती है राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जी तो वो सिपाही है कि जिसने पैदल यात्रा देश के एक कोने से कन्याकुमारी से लेकर और कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक की। क्या किसी बीजेपी के नेता ने कभी कोई ऐसी यात्रा की है? वो हर जगह युवाओं से मिले, किसानों से मिले, वो गरीबों से मिले, महिलाओं से मिले, हर वर्ग से मिले और सबकी उन्होंने सुनी और सबके बारे में जाना। वो आज जब संसद में बोलते हैं ना, तो ये बीजेपी वाले पहले ही डर जाते हैं कि आज राहुल जी क्या सवाल उठाएंगे। विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखता है और उनके पास जवाब नहीं होते तो वो अनाप शनाप कुछ भी बयानबाजी करते हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि सत्ताधारी लोग डर चुके हैं राहुल गांधी से, लेकिन कंगना रनौत को क्यों डर नहीं लग रहा है? नेता प्रतिपक्ष के ऊपर लगातार बयानबाजी कर रही है। राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, राहुल गांधी बेहद खतरनाक है, एक के बाद एक बयानों के हमला राहुल गांधी पर कर रही है। देखिए, मैं एक महिला होने के नाते मैं कहना नहीं चाहती कंगना रनौत के लिए। वो पहले अपने गिरेबान में तो झांके वो क्या है। वो अपने गिरेबान में झांके कि वो क्या है। आज वो संसद में जीतकर सदन में बैठी हैं, तो उसका मर्यादा का तो ध्यान रखें कि आज आप सांसद हैं, कोई डांसर या कोई फिल्म एक्टर नहीं है कि वहां पर भी आप वही जालसाजी और वही एक स्टंटबाजी कर रही हैं। आप अपनी पद की गरिमा को देखिए, उस हिसाब से आप सवाल कीजिए, उस हिसाब से आप उन जवाब को सुनिए भी। राहुल गांधी जी के लिए कुछ भी हो, अनाप शनाप बीजेपी के में कंगना रनौत क्या और भी सारे लोग हैं, कुछ भी बयानबाजी करते हैं। पर आज राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी जी नहीं है जो ये कुछ भी कह के घेर लेते थे। राहुल गांधी जी आज भी वो संसद में जब बैठते हैं, वो आज भी पूछते हैं। वो कह रहे हैं चाहे मुझे कहीं भी पूछताछ के लिए बुला लो, सीबीआई आ जाओ, आईबी सब कुछ आ जाओ, वो सवाल से पीछे नहीं हटेंगे। वो आज भी कह रहे हैं कि आज भी अगर इस पे बहस हो जाए, वो 20 लाख करोड़ किसका है? आज भी वो उन सवालों से बचने के लिए ये रोज कुछ ना कुछ अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। कभी कंगना रनौत कुछ बोलती है, अभी किसानों के लिए बोला। अब ये बताइए, ये किसान वो किसान है। मैं भी किसान परिवार से हूँ। वो अपने आप को कहती है ना, मैं किसान परिवार से हूँ। मैं किसान परिवार से, मैं एक फौजी की बेटी हूँ। मेरे पापा फौज में थे। भली भांति जानते हैं किसान उस जमीन का सीना फाड़ के आंधी, तूफान, गर्मी, बारिश, ओले, कितने सारे सब चीजों को झेलते हुए वो जब किसान अपनी किसानी कर उसके बाद भी फसल जब खराब हो जाती है, सोचो उनके दिल पर क्या बीतती है। और उसके बाद ये बोल रही है किसानों को। मैं वही तो कह रही हूँ, वो किसान अपने हक के लिए पूरे देश भर के किसानों के हक के लिए दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे बैठे थे, चारों तरफ से बैठे थे। आज वो किसानों के लिए कुछ भी अनाप शनाप, अरे तुम किसान की बेटी हो, मैं हूँ किसान की बेटी। आए कंगना रनौत मेरे साथ, आए खेत में काम करे मेरे साथ, मैं उसके साथ चलूंगी। देखती हूँ कितनी वो कहती है ना मैं किसान की बेटी हूँ, तो मेरे साथ चल के दिखाए, करके दिखाए किसानों का। किसान और फौजी का काम अगर वो करके दिखा देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। मैं आज कह रही मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर वो किसानगरी का काम या फौज का काम करके दिखा जाए, या दिखा दे कि फौज में मैं एक किसान की बेटी हूँ, एक फौजी परिवार से हूँ। ये बयानबाजी गलत है। कभी भी कुछ भी किसी के लिए, किसानों के लिए हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे किसानों के लिए।
जी, थाम नहीं जी रही है। आप लोग बड़ा इस चीज़ में गर्व महसूस कर रहे हैं और हमने देखा भी किस तरीके से राहुल गांधी बतौर एलओपी न केवल सदन के अंदर तमाम सवालों को उठाने का, मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं, बल्कि सड़क पर भी हमें वो नज़र आ रहे हैं, हर एक मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इस पर भी कटाक्ष कर रहे हैं कि राहुल गांधी को एलओपी बनने के लिए कौन सा तीर मारा ऐसा? ऐसा क्या राहुल गांधी ने किया है, किस आधार पर उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया? उस पर भी सवाल कर रही है। आप पहले अपने पार्टी के नेताओं से पूछिए वो उन्होंने क्या कौन से तीर मारे हैं। उन्होंने वो जब ये बच्चियां बैठी थी अब जंतर मंतर पर उनकर उठाकर उसी जिस दिन संसद का उद्घाटन था घसीट कर फेंका गया वो तीर था उनका। कठुआ में क्या हुआ वो तीर था उनका। उन्नाव में क्या हुआ वो तीर था उनका। अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ वो तीर था। हाथरस में क्या हुआ वो तीर था। और सारा देश जानता है पूरा देश जानता है मणिपुर में क्या हुआ। तो इस पर इनके पास कोई जवाब इनके पास कोई सवाल इन सवालों का कोई जवाब नहीं है इनके पास। महिलाओं पर आज क्या हो रहा है महंगाई पर क्या हो रहा है बेरोजगारी पर उन पर कोई सवाल कोई इनसे सवाल नहीं पूछता। कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। राहुल गांधी जी ये सवाल करते रहेंगे और इनके पास जवाब हो चाहे नहीं हो वो जनता जान चुकी है। आने वाले इलेक्शन में भी इनको बता देगी कि जनता अब हरियाणा में चुनाव है और भी अलग सभी राज्यों में चुनाव है। जनता देख रही है और बता देगी इनको। इनको जो ठीक है। जैसी कर रहे हैं ना इनकी करनी इनके सामने आएगी। ठीक है। पुष्पा जी देखिए एक निजी चैनल पर उन्होंने आज इंटरव्यू दिया, वहाँ पर एंकर उनसे पूछती है, राहुल गांधी की तुलना करती है इंदिरा गांधी के साथ में। क्या आप राहुल गांधी के अंदर वो सब चीज़ें देखती हैं जो इंदिरा गांधी के अंदर है? तो उस पर देखिए हँस कर के राहुल गांधी का मज़ाक बनाती है और कहती है कि अच्छा जोक है। राहुल गांधी देश के साथ मज़ाक कर रहे हैं। राहुल गांधी पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। एक बार फिर से इस तरीके का आरोप राहुल गांधी पर लगा रही है। जोक तो कंगना रनौत है। मैं कह रही जोक तो कंगना रनौत है। वो क्या है राहुल गांधी तो वो देश का सिपाही है वो इंदिरा गांधी का पोता है। वो कहती है कि इंदिरा गांधी एक मुझे ये बात नहीं समझ आती। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे भी। ये कहती है कि इंदिरा गांधी मैंने भी सुना उनका वो बयान कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री है। वो किसी एक पोते की दादी नहीं है। तो एक तरफ तो आप कहते हैं देश की प्रधानमंत्री तो ये मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री नहीं है ये क्या एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ एक पार्टी के लिए सोचते हैं। देश के लिए क्यों नहीं सोचते ये युवाओं के लिए क्यों नहीं सोचते ये जब महिलाओं पे अत्याचार होता क्यों नहीं सोचते ये उन पे बयानबाजी क्यों नहीं करते उन सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। जब ये देश की बेटी है जब ये पदक जीत कर आती है जब ये यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये देश की बेटी है और जब इनके साथ कुछ अन्याय होता है तो ये उनको उठाकर फेंक दिया जाता है। ये क्या जी। है ये देश में ये संविधान का अपमान वही है। तो बता रही हूँ। वही तो कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। पूरे देश को साथ लेकर के चल रहे हैं। उनके हाथों में देश पूरी तरीके से सुरक्षित है और विकास की राह पर देश जा रहा है। पूरी तरीके से तारीफ करती हुई नजर आती है। तभी तो इतने हजारों करोड़ के नीचे इसने देश को कर दिया कर देश कितना कर्जे में है। आज हम आज हमारा एक एक रग रग कर्जे में है देश को इतना कर्जे में कर दिया है मोदी जी ने। इसीलिए तो सवाल पूछते हैं वो 20 लाख करोड़ किसका है बताइए क्यों हम्म, नहीं दे रहे जवाब। उन सवालों हम्म, का तो इनके पास जवाब है नहीं क्योंकि सिर्फ जी। अडानी और अंबानी दो हम्म। लोग देश चला रहे हैं। अब लेकिन वो अडानी तो कह अंबानी के रहे हैं। सहारे चला रहे हैं। जी। जी लेकिन वो तो जी कह रही हैं कि परिवारवाद की सरकारें पहले रही हैं। यदि कह रही हैं कि अगर आज बहुत पहले हमारा देश जहां पहुंचा है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यदि परिवारवाद यानी एक परिवार के हाथ में सत्ता नहीं होती, मोदी जी जैसी सत्ता होती तो आज देश कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। आप ये बताइए इसके राजीव गांधी जी के बाद कौन परिवार का आया और राजीव गांधी जी पहले नरसिम्हा राव जी नहीं रहे हैं। तो इंदिरा गांधी के बाद इन 3 बार इंदिरा गांधी जी रही हैं। एक बार राजीव गांधी जी रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी पहले रहे थे। तो मैं ये जी। पूछती हूँ तो इसमें परिवारवाद कहाँ आ गया क्या इनकी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। अमित शाह का बेटा क्या है जैसा कहाँ है उसको डीडीसीए का चेयरमैन क्या उनको नॉलेज है डीडीसीए की जो उनको डीडीसीए का चेयरमैन बना दिया। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी क्या है वो परिवार नहीं है। अरुण जेटली का बेटा क्या है वो परिवारवाद नहीं है। राजनाथ का बेटा क्या है वो परिवारवाद नहीं है। सिंधिया परिवार क्या है वो परिवारवाद नहीं है।
अब ये तो बेकार की चीजें हैं कि परिवारवाद, वो जो देश चला रहा है वो अपने, मैं फिर वो कहूँ तो आप ये कहोगे कि क्या कह रहे हैं, उसने अपना परिवार तो चलाया नहीं मोदी जी ने, वो अपने परिवार के बारे में जानता नहीं। मैं कटाक्ष नहीं कर रही, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि उन्होंने अपनी बीबी को जब वो 3 बार सीएम रहे तब उनको कई उसमें नाम याद नहीं आया। जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, तो इनको याद आ गया कि बीबी का भी एक कॉलम है वो भरना है, तब इनको बीबी की ठीक याद आ गई। उसके बाद खत्म। पुष्पा जी कैसे देखती है, माफ कीजिएगा बीच में टोक रही हूँ आपको, पूरे बयान को? आखिरकार कंगना की नियति क्या है इसके पीछे? वो क्या करना चाहती है? क्या वो स्मृति ईरानी की राह पर चल पड़ी है कि राहुल गांधी पर हमला बोलो और चर्चाओं में रहो? इनके पास कुछ नहीं है, ऐसी स्मृति ईरानी थी, उन्होंने क्या किया आपको भली-भांति मालूम है। तो ऐसे ही ये इनको एक एक्टर ऐसी चाहिए जो सिर्फ एक सीन दिखाती रहे, तो वो सीन दिखाने का काम करिए, कुछ ना कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। मैं नहीं मानती कि वो एक सांसद है, मैं नहीं मानती वो एक संसद में बैठी उसकी गरिमा का पालन कर रही है। वो आज भी वही नौटंकीबाजी कर रही हैं, जो पहले स्मृति ईरानी करती थी, अब ये नौटंकीबाजी कर रही है। ये नौटंकियाँ हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल इंदिरा की तरफ गांधी जी चले। के लिए कहती है जी, जी, जी। आप बताइए, ऐड कर दीजिएगा। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं पुष्पा जी। अभी देखा किसानों के मामले पर शायद घबरा कर और देखते हुए कि चुनाव है, बीजेपी ने पूरी तरीके से अपना हाथ खींच लिया कंगना रनौत पे। लेकिन राहुल गांधी के लिए क्यों पार्टी कंगना रनौत को नसीहत नहीं देती है, क्यों उनको नहीं रोकती है? इसके पीछे आपको क्या कारण लगता देखिए, मैं कह रही हूँ ना, इनको एक एक्टर चाहिए जो इनको बीच-बीच में फ़िल्म दिखाता रहे, एक मनोरंजन करने के लिए। वो मनोरंजन करने के लिए, पर राहुल गांधी है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। आज राहुल गांधी जी वो राहुल गांधी जी नहीं है। इनके हर सवाल, वो उनके सवालों को काटने के लिए ये ऐसी-ऐसी फुलझड़ियाँ आ रही हैं। हम ऐसे फुलझड़ियों से नहीं डरते। चाहे पहले स्मृति ईरानी थी, वो सिलेंडर उठा के चलती थी, मेरे से या तो बहुत ही कमावत है, महँगाई डायन खाए चाहत है। आज डायन उसी को खा गई। है? कहाँ है आज वो? ऐसे ही ये कंगना कंगना रनौत का रनौत है। क्या लगता है, कं दूसरी बार एमपी कंगना बनकर आएंगी? ये पहली बारी ये कंगना रनौत, पहले इन दोनों का था आने का, वो तो हार गई। अब ये आई है, अब ये उसकी भूमिका निभा रही है और कुछ नहीं करना इनको, करना कुछ नहीं, सिर्फ एक नाटकबाजी, एक ड्रामेबाजी, क्योंकि वही पिक्चर में होता है, वही इन्होंने सीखा है, ये वही कर रही है और कुछ नहीं। ये कहती है कि देश में पहले विदेशों में बहुत सम्मान, आज सम्मान हो रहा है, पहले सम्मान नहीं होता था। इंदिरा गांधी जी के लिए बोला। अरे इंदिरा जी। गांधी जी तो वो प्रधानमंत्री थी कि बीजेपी के जो सबसे सीनियर लीडर थे उस समय, हम्म, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो उनको वो उनको चट्टान कहते थे, वो उनको दुर्गा बोलते थे। आज ये कुछ भी बोल देते हैं, इंदिरा गांधी जी को कुछ भी बोल देते हैं। अरे कुछ शर्म करो, उन्होंने ठीक है। उस समय देश को जी, 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 ठीक है, समझ बताइए। गए पुष्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राहुल गांधी के ऊपर लगातार कंगना रनौत बयानबाजी से बाज नहीं आ रही है। ऐसे में कंगना रनौत का क्या भविष्य रहने वाला है? पहले ही एक के बाद एक बयानों को लेकर के वो विवादों में है। अब ऐसे में राहुल गांधी को यहाँ पर रद्दी तक कह रही है। आप कंगना रनौत के इस तरीके के बयानबाजी को लेकर के क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमसे अगली वीडियो में भी जुड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।